आधी रात में माँ की नींद खुल गई थी और बेटे को बहू के कमरे के बजाय अपने बिस्तर पर बच्चों की तरह आड़ा तिरछा लेटा हुआ पाकर आज फिर उसका दिल आशंकाओं से भर उठा था। बेटे के सर के नीचे एक तकिया लगा उसके माथे को सहलाते हुए धीरे से बुदबुदाई, अब तो कुछ परेशान सा रहता है। नहीं माँ, शायद माँ के स्पर्श से बेटे की कच्ची नींद खुल गई थी और वह करवटें ले माँ के करीब आ गया था। पिछले महीने पति के गुजर जाने के बाद अब उसे गहरी नींद कहाँ आती थी। रातें तो यूं ही आंखें मूंद हल्की झपकियों में कट जा रही थीं, ऊपर से बेटी की यह बेचैनी। आजकल जाने कब तू मेरे बिस्तर पर आकर सो जाता है, बहू से नाराज है क्या? नहीं माँ, किसी अबोध की तरह माँ से लिपटने की कोशिश करता इस सवाल को भी और टाल गया। माँ ने वहीं बिस्तर से सटे एक मेज पर रखे तांबे के लोटे से एक घूंट पानी पीकर लोटा वापस मेज पर रख दिया था और बिस्तर पर लेटने के बजाय एक तकिया का सहारा ले दीवार से अपनी पीठ पे टिका कर बैठ गई थी। फिर क्या बात है? कुछ भी नहीं माँ। माँ की गोद को छोटे बच्चों की तरह बाहों में भरने की कोशिश करता वह उसके हर सवाल को खारिज कर गया था। बातें याद कर रहे थे? हाँ याद है। अच्छा तो बता, क्या पूछता था? सुबह की कही कितनी बातों को शाम तक भूल जाने वाले बेटे को वर्षों पुरानी बात कहाँ याद होगी, यही सोच माँ मुस्कुराई थी। यही कि क्या आप पापा से नाराज हो? बेटी की अद्भुत याददाश्त क्षमता से रूबरा होती माँ का निश्चित होता चेहरा अचानक एक अद्भुत मुस्कान के साथ कमरे की मध्यम रोशनी में भी जगमगा उठा। हाँ, पर बेटा तुझे ऐसा क्यों लगता था? आज वर्षों बाद शायद माँ भी शिद्दत से बेटे के मन की उस बात को जान लेना चाहती थी जिसे जानने की फुर्सत उसे आज से पहले कभी नहीं हुई थी। क्योंकि मैं आपको हमेशा पापा के साथ देखना चाहता था। पिता को याद करते हुए बेटे ने अपने सीने पर रखे माँ के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। बेटा, मैं भी तुम्हें हमेशा बहू के साथ देखना चाहती हूँ। माँ ने भी झुककर बेटे का माथा चूमकर कहा। माँ, तब आप पापा को कमरे में अकेला छोड़कर मेरे पास क्यों आ जाती थी? वर्षों बाद बेटा भी अपने मन की जिज्ञासा माँ के सामने रख रहा था। बेटा, डर लगता था कि अकेले कमरे में कहीं तू डर ना जाए। माँ, अब जब पापा नहीं रहे मुझे भी डर लगता है। क्यों बेटा? माँ अपने बेटे का डर जानने को आधी रोटी कहीं आप अपने अकेलेपन से न डर जाओ, इसलिए मैं इसके आगे वह कुछ भी कहा ही नहीं पाया। माँ बेटा एक दूसरे से लिपट गए थे और सारे शब्द आंसुओं में बह गए थे।